अच्छा बट साहब, हमने ये सुना है कि जो छतें हैं बुक होना शुरू हो गई हैं, बुक होना शुरू हो गई। 5-5 लाख 7-7 लाख रुपए की 20-20 लाख पे एक दिन जानी की। चाहिए। 20 लाख रुपए 20 लाख पे जानी चाहिए। चाहिए क्यों नहीं चाहिए? यही टाइम है ना, जो पैसा दे सकता है दे और खरीदे। यही तो लोगों का टाइम है पैसा कमाने का। पैसा इसी तरह रिवॉल्व करेगा ना भाई। हाँ। अब एक बेचारा नॉर्मल फैमिली से है जिसने बसंत को एंजॉय करना, वो किस छत पे जाए? घर की छत पे चला जाए। नहीं, ये तो अंदरून तक है ना, जो बाहर से आ रहा है। वो बाहर भी अपने पूरे लाहौर में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर में कहीं भी बसंत बना सकते हो। ठीक है, यानी लाहौर में जहाँ भी आप बसंत बना सकते हैं। ये जो अंदरून वाली बात है गलत है? नहीं, गलत है, बिल्कुल ठीक। आप अपने घर में बसंत बना सकते हैं, दिल खोल के मनाए। हाँ, पतंग मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो भी आप थोड़ी लेके आए। दोबारा रिक्वेस्ट कर दें कि थोड़ी लेके आए, कम लेके आए, थोड़ी देर के लिए मनाए। ये ना करें कि अब अगर खुल गई है तो मैं अब तबाही उतार दूं। और ये साइज भी इन्होंने कर लिया है कि इस साइज तक आप ले सकते हैं। पहले वो 1 तावा 2 तावा बड़े बड़े पतंग होते थे, अब ऐसा कोई बड़े पतंग नहीं होंगे। बड़े गुड्डे वो जिन होते थे, बड़ी पतंगे होती थी, वो नहीं अब होगा। वैसे आपने सबसे बड़ा पतंग कितना उड़ाया? मैंने 2.5 तावे तक उड़ाया हुआ। 2.5 तावा उड़ाया हुआ, अब 1.5 तावे तक की इजाजत है। और हाथ पे उंगलियों पे कुछ आप लपेटते थे? नहीं, वो टेप अगर चीरा आ जाए तो टेप लगा दे, सनी प्लस लगा लेते थे, लेकिन उसके बावजूद गुड्डा आराम से उड़ता था। ये नहीं होता था कि उंगली। अब तो जो डोर है मोटी वाली, उसके लिए तो वो चरखी से उड़ाते हैं, या वो हाथ में बोतल का कैप बांध लेते हैं। वो क्या कहते हैं, शीशे का, उससे वो चीरा नहीं आता, लोग उंगल बंदा। तो अब जो डोरें ये वाली मोटी थी, तो उंगली काट दें भाई, इसके अंदर शदीद खतरनाक डोरें हैं। बट साहब, ये पार्क यार लाहौर शहर के इर्द गिर्द ना सर्कुलर गार्डन है, जहाँ जहाँ गेट है ना उसके बाहर गार्डन भी है। तो मुझे मेरी होश में याद, अभी तो ये बेचारा वीरान हो गया ना, मतलब अभी तो वो कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको दोबारा रिवाइव करेंगे। मैंने अपनी होश में ईद वाले दिन, बल्कि दूसरे दिनों में क्रिकेट खेलते थे हम इसके अंदर। हम पकड़न पकड़ाई खेलते थे, तारा वो होता है की कहते हैं, तारा लगाते थे ना, की कहते हैं उसको, पिट्ठू गोल गरम नहीं, पिट्ठू गोल गरम नहीं, तारा लगाते थे बॉल का। और कैदी खेलते थे। तो गेंद जिसको मारते थे वो कैदी हो जाता। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसने दूसरे को पकड़ के मारना होता था। वो बॉल के साथ खेलते थे, यहीं पे खेलते थे। और इसमें मैंने हर दरख्त पे पींगे पड़ी हुई देखी हैं ईद पे। मुझे याद है बच्चे पींग लेते थे, लोग आते थे पींगे डाल देते थे, बच्चे पींगे लेते थे, यहाँ पर झूले लग जाते थे, यहाँ पर लोग खेल रहे होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे, फैमिलियां बैठी होती थी। ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ इस पार्क के अंदर। बट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आप शहर में आए। और मैं आपके तवज्जुह से दोबारा तमाम जो सीएम्स हैं सूबों के, दूसरे सूबों के, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आए, हमारे यहाँ पे बसंत मनाएं, हमारे साथ बसंत मनाएं। आपकी बार आपके लिए, आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि कोई रास्ते बंद थे आपके लिए, शहर आपके लिए हाजिर है, आपका शहर है। आए और आके सेलिब्रेट करें हमारे साथ बसंत। बड़े अरसे बाद हमें ये इवेंट दोबारा मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से आप सबको आना चाहिए और आके हमारे साथ बसंत मनानी चाहिए। तमाम सियासत और चीजों को हटा के आइएगा, आंखों से नफरतों की पट्टी हटा के आइएगा, और अपने अंदर से जो तासुब की एक वो है ना, महक कहूंगा या बू है, उसको निकाल के आइएगा। अच्छी प्यारी खुशबू लगा के आइएगा मोहब्बत की, और आके हमारे साथ पतंगबाजी कीजिएगा। बहुत मजा आएगा। इट्स अ कलरफुल इवेंट, और मेरे ख्याल से जो लोग हैं उन्होंने ये इस तरह देखा नहीं होगा लाहौर शहर। बिल्कुल ऐसे। आके छतों पे चढ़िए हमारे साथ, हमारी छत पे आए और आगे बसंत मनाएं। आपने बसंत जो देखी है, कौन कौन से ममालिक से लोग आते थे, माहौल क्या होता था, कितने दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी? यार अभी तुम यहाँ से अंदाजा कर लो कि मेरे दोस्त इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, मेरे दोस्त अमेरिका से भी आ रहे हैं, यूरोप से मेरे दोस्त आ रहे हैं बसंत मनाने के लिए, और तमाम उनकी रहने का बंदोबस्त होटलों में बुकिंग शुकिंग अभी से करवा चुके हुए हैं कि वो भाई उन्होंने आना है, उन्होंने रहना है, उनकी रहने का अरेंजमेंट और सारी चीजें, और जो छतें हमने करनी है उसका अरेंजमेंट अभी से कर चुके हैं। आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा, इतना बड़ा इवेंट है कि शहर, अब आपने ये देखना है, आपने अपने होश में नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखी, बिल्कुल नहीं देखी। हमने जिन्होंने देखी है उसको पता है कि शहर जिनसे है ना, वो दुल्हन की तरह सज जाता था। बस मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इसको, अब वो जो खबासत होती रही है वो ना हो। मेरी पूरी कोशिश है, इदारों की भी पूरी कोशिश है। देखो मैं तुम्हें ये तुम्हारे चैनल की तवज्जो से बता देता हूँ कि अब बाइक जितने भी चलेंगे लाहौर शहर के अंदर 6, 7, 8 को, वो उसके साथ चलेंगे, वो एंटीनास और रॉड्स के साथ चलेंगे। और गैर जरूरी बाइक का इस्तेमाल ना करें। शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी चलाई जाएगी सरकार की तरफ से, मुफ्त। यानी कि अगर आपने आना है तो सरकार की ट्रांसपोर्ट यूज करें। लाहौर के दाखिली खारजी रास्तों पे पुलिस के नाके सख्त होंगे, वो वहां से कोई चीज, कोई बंदा बगैर एंटीने के अंदर एंटर नहीं हो सके। एक मिसाल है कि किसी ने पतंग उड़ाया और वो जो डोर थी वो केमिकल वाली डोर थी, उसका क्या होगा? भाई वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा, आपको समझ आ जाएगी कहाँ से उड़ा है। और अब की बार
हमने लोगों को कहा कि विजिलेंट रहो, हमने पतंगबाजों को कहा कि विजिलेंट रहो, हमने हर लाहौर के जो 10 जोन है ना, लाहौर को 10 जोन में डिवाइड किया गया, हर जोन में 2-2 एसोसिएशन रजिस्टर्ड की हैं। उन एसोसिएशन वालों का काम होगा कि वो मॉनिटर करें, देखें, क्योंकि वो पतंगबाज हैं और इनमें से ही हैं, कि कहाँ से कोई ऐसी शरारत होगी। ऐसा भी होगा कि कोई ड्रोन्स कैमरास चलाए जाएंगे जो कि जी बिल्कुल ड्रोन यूज किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। देखो मैं सरकार का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ड्रोन कैमरा बिल्कुल यूज किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी। और ये बहुत अच्छा, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। 30 दिसंबर से 8 फरवरी तक बनाने की इजाजत है पतंग, ठीक है, लेकिन पतंग बेचने की इजाजत 1 फरवरी से 8 फरवरी तक है। ओके, यानी कि आप कम खरीदेंगे। ये इवेंट को महफूज करने के लिए ये भी एक कदम है कि इसको कम से कम खरीदें, ताकि वो ये ना कहें कि हमारे पास पड़ी थी, बाद में उड़ाएंगे या करेंगे। पतंग आसानी से मिलनी नहीं है आपको, ये आप ज़हन में बिठा लें। अच्छा बट साहब, जब आप एनालाइज करते हैं कि बसंत आ रही है, तो खतरा जहन में आता है या फिर वो खुशी में महसूस होती है? दिल में क्या आता है? अभी तो बहुत खतरा आता है। अभी आज के दिन खड़े होके मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इज्जत से हो जाए, या अल्लाह किसी की जान को नुकसान ना हो, क्योंकि ना अब मैं इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ ना, इस इवेंट की एडवोकेसी कर रहा हूँ, तो मुझे ये अंदर ही अंदर ये है कि यार ये कहीं मैं गलत ना कर दूँ, ये लोग शायद इस काबिल ना हो और मैं इनके लिए ये कर दूँ।